हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक बार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि मार्च अप्रैल 2021 में ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स हैं जिनको आज हम लोग क्लियर करेंगे। डेट शीट पब्लिश हो चुकी है आपके अपने पैनल में। आप उसको ओपन करोगे तो एग्ज़ाम कनेक्ट के अंदर एक लिंक है डेट शीट, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका पेपर कब होएगा, किस टाइम पे होएगा, कौन से लिंक के ज़रिए होएगा, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन है। तो बात यहाँ पे करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें स्टूडेंट्स को जो डेट शीट आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेट शीट के आगे लिखा मिल रहा है ऑल सब्जेक्टिव, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है साथ में प्लस एमसीक्यू। तो मैं आज आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में पहले बताता हूं कि जिनके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है ओनली ऑल सब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि आपने जब अपना पेपर स्टार्ट करना है, जो पेपर का टाइम दे रखा है उससे आपने 15 मिनट या 20 मिनट पहले जो भी टाइमिंग दे रखी है, आपने उस पर रिपोर्टिंग टाइम पे आपने आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास वेबसाइट है myclass.lpu.in। आपने ये ब्राउजर पे करना है। तो आप सभी के पास पहले तो मोबाइल जो होना चाहिए अच्छा, उस मोबाइल पे जो क्रोम का वर्जन है, एंड्रॉयड मोबाइल पर क्रोम 80 प्लस वर्जन का क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे myclass.lpu.in। जिनके पास आईफोन्स हैं वो सफारी 13.0, सफारी एक ब्राउजर का नाम है, 13.0 प्लस वर्जन से ज़्यादा वाला सफारी आप उसमें डाउनलोड करोगे या आप अपने ब्राउज़र को अपडेट करोगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें क्रोम 80 प्लस नाम का ब्राउज़र या इससे ज़्यादा वाला ब्राउज़र होना चाहिए पेपर देने के लिए, और आईफोन में सफारी 13.0 प्लस का होना चाहिए। मोबाइल्स में अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, रैम अच्छी हो उसकी, ताकि आपका पेपर करते हुए आपको इंटरप्शन ना हो। तो ये वाली चीज़ों का इस पर ध्यान देना है। अब बात हम लोग यही करते हैं कि ऑल सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू में क्या है। अब ऑल सब्जेक्टिव में आपके पास 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर और 2 के अंदर और 3 के अंदर 3-3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आपको पहला सेक्शन अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आप इसको स्किप करके सेकंड स्टेप पे चले गए, आप वापस नहीं आ पाओगे, इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप इससे आगे चले गए तो आप पीछे नहीं आ पाओगे, इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व करना है, आपको अपने घर पर वाइट A4 शीट्स रखनी है। इस शीट के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपने पेपर की डेट, टाइम, कोर्स कोड, ये चीजें इस पे आप मेंशन करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, टाइम, कोर्स कोड और पेज नंबर। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपने मान लो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 4 शीट्स का यूज कर सकते हो। 4 शीट्स आप यूज कर सकते हो। शीट के फ्रंट पे ही लिखना है। हर शीट के ऊपर ये चीज लिखी होनी चाहिए। नीचे सिग्नेचर करने हैं आपने, यहाँ पे आप सिग्नेचर करोगे और इसी एरिया में ही आपने सारा काम करना है। एक क्वेश्चन के पीछे आप 4 शीट्स यूज करोगे। शीट की बैक साइड पे नहीं लिखना है, फ्रंट पे ही लिखना है। और अगर आपने सिर्फ एक ही शीट यूज करी तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 of 1। अगर आपने दूसरी शीट भी यूज करी तो आप उसके ऊपर लिखोगे यहाँ पे 2 of 1। अगर थर्ड भी यूज
2 ऑफ 2। अगर आपने 2 शीटें यूज करी हैं तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 ऑफ 2 और यहाँ पे लिखोगे 2 ऑफ 2। ठीक है, अगर आपने 3 शीटें यूज करी तो यहाँ पे लिखोगे 1 ऑफ 3, फिर 2 ऑफ 3 और तीसरी वाली पे लिखोगे 3 ऑफ 3। इसका मतलब ये है कि ये 3 शीटों में से पहली है, ये 3 शीटों में से सेकंड है, ये 3 शीट में से थर्ड वाली है। और नीचे सिग्नेचर करना जरूरी है। आपका एक सेक्शन 15 मार्क्स का होगा। इसका मतलब 3 क्वेश्चन है तो 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके कितने बन गए? 45 मार्क्स का पेपर होगा जी आपका। और इस पहले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स चाहिए आपको। यहाँ पे भी 30 मिनट्स मिलेंगे जी आपको और यहाँ पे भी 30 मिनट्स मिलेंगे जी आपको। पहला सेक्शन जब आपने कर दिया 30 मिनट्स में, तब आपको यहाँ पे 10 मिनट मिलेंगे जी आपको अपनी शीट्स की पिक जो है वो क्लिक करके अपलोड करने का। अब वो पिक कैसे क्लिक करना है? आपकी जो myclass.lpu.in पे जब आप लॉगिन करके आप उस इस सेक्शन के अंदर होगे तो साथ में नीचे कैमरे का साइन भी होएगा। जब आपने काम कर लिया, आप अपना मोबाइल उठाओगे, पहले पेज की फोटो क्लिक करोगे, पहले पेज की फोटो क्लिक कर ली, फिर आप सेकंड पेज की फोटो क्लिक करोगे, उसके बाद वो पेज जो है आपके अपलोड हो जाएंगे। तो ऐसे आपने अपलोड करने के बाद पहले सेक्शन को कंप्लीट करना है। सबमिट नहीं कर देना है, क्योंकि सबमिट करने से आपका पूरा पेपर ही सबमिट हो जाएगा, फिर आप सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पहला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपने नेक्स्ट पे जाना है ताकि आप सेक्शन 2 पे आ जाओ। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे शीट के अंदर आप क्वेश्चन मेंशन करोगे कि आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो पहले सेक्शन का, और सेकंड शीट के ऊपर बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल उसका आंसर जो है सिर्फ ऊपर वाला ये वाली हेडिंग लिखकर सीधा ही आंसर उसका कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑल सब्जेक्टिव के बारे में। हर सेक्शन में फिर से बोल रहा हूँ 30-30 मिनट्स मिलेंगे, 10-10 मिनट आपको अपलोड करने के मिलेंगे। टोटल 120 मिनट हो गए, मतलब कि 2 आवर्स का पेपर हो गया, जो कि आपका 45 मार्क्स का होगा। जिनका सेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑल सब्जेक्टिव है, ये उनके लिए